नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में ट्विटर के जरिए ऐलान किया है कि वो आवाम को इस साल 14 जून तक अपने दस्तावेज़ात मुफ्त अपडेट करने की इजाज़त दे रहे हैं। यूडाई के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा, यूडाई लाखों आधार कार्ड होल्डरों की मदद के लिए 14 जून 2024 तक लोगों को दस्तावेज़ात मुफ्त ऑनलाइन अपलोड करने दे रहा है। आप इस मुफ्त सर्विस को सिर्फ माई आधार वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में लोकसभा की तमाम 25 सीटों के लिए एक ही मरहले में आज सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और एक ही अंदाजे के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 9.87% वोटिंग हुई। क़ब्ल अज़ीं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रानीप में निशान स्कूल पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। मोदी को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मोदी ने मसाफ़ा करके लोगों की मुबारकबाद कबूल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप वाक़ निशान स्कूल में अपना वोट डाला। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इनके साथ मौजूद थे। उनके बाद मिस्टर शाह ने अपने ख़ानदान के साथ नारायणपुरा में वोट डाला। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी भारती ने भी अपने ख़ानदान के साथ गांधी नगर सेक्टर 9 में वोट डाला। दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली समाअत 9 मई को होगी। आज की समाअत के बाद अदालत ने यह वाज़ेह नहीं किया कि अबूरी ज़मानत पर फैसला कब आएगा। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल सरबराह लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसी के साथ इन्होंने जंगल राज की बुनियाद पर भी पलटवार करते हुए कहा कि वोटर हमारी तरफ है, इसलिए वो उन्हें मुश्तिल कर रहे हैं। वो डर गए हैं, इसलिए जंगल राज का नाम लेकर आवाम को मुश्तिल कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो आइन को ख़त्म करना चाहते हैं, जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। वहीं मुसलमानों को रिजर्वेशन के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान और इनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमानतुल्लाह के बेटे पर हमले का इल्ज़ाम है, जबकि अमानतुल्लाह पर धमकियां देने का इल्ज़ाम है। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमान 2 गाड़ियों में आए थे। उनके खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शहरियानी हैदराबाद जो झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर रहे थे, आज उन्हें इस वक्त राहत हासिल हुई जब ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर के बाद अचानक मौसम तब्दील हो गया, आसमान अबर आलूद हो गया, जबकि दोपहर के बाद गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। हैदराबाद के पुराने शहर में भी बारिश हो रही है। दोपहर ही महकमे में मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद में अगले 36 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी की थी और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तेज़ हवाओं के साथ हो रही बारिश का असर इंतखाबी मुहिम पर भी देखा गया। सियासी जमातों के कायदीन को कुछ देर के लिए अपनी मुहिम को रोकना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 7वें मरहले की वोटिंग 1 जून को होगी। इसमें झारखंड के 3 लोकसभा सीटों राजमहल एसटी, डिमका एसटी और गोड़ा पर इंतखाबात होंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। नामजदगी की आखिरी तारीख 14 मई है। कागजात नामजदगी का जायज़ा 15 मई और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 मई है। मुल्क में आज लोकसभा इलेक्शन के 3रे मरहले के लिए वोटिंग हुई। इस दरमियान महाराष्ट्र में आज 11 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी पार्टियां लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोट चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम तबके से उम्मीदवार नहीं उतारती। पीर के रोज़ महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अखामास मैदान में रैली को खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी दावा किया कि इनके औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की हार को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ पार्टियां एक साथ आई हैं। ओवैसी ने मजीद कहा कि सियासी पार्टियां मुसलमानों से वोट मांग रही है, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की 48 सीटों में से किसी भी सीट के लिए इस तबके से उम्मीदवार नहीं मिल सके। इन्होंने मजीद कहा कि 2 शिवसेना, 2 एनसीपी और आधी कांग्रेस इनके उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए एक साथ जमा हुए हैं। इंटरनेशनल डिस्क सऊदी अरब हुकूमत ने आज़मीन हज के क़वानीन को बेहतर किया है। इसके तहत अब हज पर जाने वाले आज़मीन को मक्का जाने के लिए परमिट लेना होगा। सऊदी अरब के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी ने कहा कि हज से क़ब्ल मक्का में दाखिले के लिए मुतालिका हुकाम से
इजाज़त नामा लेना ज़रूरी होगा। दर हकीकत इस साल हज का आगाज़ पहले हो रहा है, इसलिए हिंदुस्तान से हज पर जाने वाले आज़मीन ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब इस बार बड़े इंतज़ामात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तादाद में आज़मीन हज सऊदी पहुंचेंगे, जिनमें से हिंदुस्तानी आज़मीन की तादाद में भी इजाफा होने की उम्मीद है। सऊदी अरब इस साल 20 लाख से ज़ायद आज़मीन हज के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा है। हुकूमत के साथ निजी शोबे की एजेंसियां भी हज की सहूलियत बढ़ाने पर जोर दे रही है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि इस साल नुस्ख कार्ड सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया है, जिससे आज़मीन हज की सहूलत में इजाफा हो सकता है। इलेक्शन से कबल आंध्र प्रदेश के डीजीपी के तबादले के हुक्म के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीर के रोज़ अनंतपुर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIG RN उम्मी रेड्डी का तबादला कर दिया है। CEO आंध्र प्रदेश मुकेश कुमार मीना ने सीनियर पुलिस ऑफिसर के तबादले की तौसीख की है। रियासत के DGP के वी राजेंद्र नाथ रेड्डी के तबादले के हुक्म के अंदरून 24 घंटों में DIG अनंतपुर रेंज उम्मी रेड्डी का तबादला कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के अहकाम के मुताबिक इंतखाबी अमल के अख्ताम तक जिन ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं, उन्हें इंतखाबी ड्यूटी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती।